दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपने कितने वीडियोस देखे हैं? कितनी स्ट्रैटेजीज, कितने इंडिकेटर्स, कितने चार्ट पैटर्न सीख लिए, और फिर भी रिजल्ट वही, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, और ज्यादातर टाइम फ्रस्ट्रेशन। सच ये है दोस्तों, मार्केट में 90% लोग चार्ट से नहीं, अपने आप से हारते हैं। ट्रेंड गलत नहीं होता, इंडिकेटर गलत नहीं होता, गलत होता है हमारा अंदर का डर, हमारी लालच, हमारा इम्पेशंस, हमारी ईगो। आप सोचते हो कि चार्ट क्लियर नहीं है, लेकिन असल में क्लियर आप नहीं होते। ट्रेडिंग में जीते वो नहीं जो चार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, जीते वो हैं जो खुद को पढ़ लेते हैं। क्योंकि चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाता है, लेकिन आपके डिसीजंस, आपकी साइकोलॉजी दिखाती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिकल सेटअप नहीं देने वाला, क्योंकि असली सेटअप आप खुद हो। आज हम सीखेंगे कैसे खुद को समझकर, खुद को कंट्रोल करके, खुद को पढ़कर आप ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी ला सकते हैं जो शायद आप सालों से ढूंढ रहे हो। अगर आप बार बार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, अगर प्रॉफिट मिलते ही जल्दी जल्दी एग्जिट कर देते हो, अगर गलत होने पर मन ही मन जलते हो, और अगर चार्ट बदलकर, स्ट्रैटेजी बदलकर भी नतीजे नहीं बदल रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम मार्केट नहीं, माइंड की बात करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप अपने माइंड को समझ लेते हो, मार्केट खुद आसान लगने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, ट्रेडिंग में चार्ट नहीं, खुद को पढ़ना सीखने की जर्नी। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत चार्ट खोलकर करते हैं। पहला काम कैंडल्स देखना, दूसरा काम कोई इंडिकेटर लगाना, और तीसरा ट्रेड की तलाश करना। लेकिन सच बताऊं, असली ट्रेडिंग यहां से शुरू ही नहीं होती। मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात का है कि लोग चार्ट पढ़ना सीखते हैं पर खुद को कभी नहीं पढ़ते, और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी कैंडल आपकी भावनाओं को नहीं जानती, लेकिन आपके डिसीजंस आपकी भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। लोग कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जबकि वास्तविकता यह है कि सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल तो खुद ट्रेडर होता है। एक मोमेंट शांत, अगले मोमेंट एक्साइटेड, प्रॉफिट मिलता है तो ग्रीडी, लॉस होता है तो डर। इस पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर के साथ आप चार्ट को साफ देखने की कोशिश करते हो। कैसे दिखेगा साफ? अंदर धुंध है तो बाहर भी सब धुंधला लगेगा। ट्रेडिंग वास्तव में तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हो कि चार्ट एक मिरर है, जो आप हो वो आपको उसी में दिखता है। अगर आप जल्दबाज हो, आपको हर जगह ब्रेकआउट दिखेगा। अगर आप डरते हो, हर मूव आपको ट्रैप लगेगा। अगर आप लालची हो, हर ग्रीन कैंडल आपको एंट्री का लालच देगी। चार्ट वही है, बदलता सिर्फ आपका फिल्टर है, और जब तक फिल्टर साफ नहीं होगा, पिक्चर क्लियर नहीं होगी। आप सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में बैठे हो और आपका मन बिल्कुल स्थिर नहीं है। काम की टेंशन, पर्सनल इश्यू, प्रीवियस लॉस का असर, और उसी हालत में आप सोचते हो कि चलो एक अच्छा ट्रेड ले लेते हैं। और फिर जब वो ट्रेड गलत जाता है, आप खुद को और मार्केट दोनों को ब्लेम करने लगते हो। जबकि सच ये है, गलत चार्ट नहीं था, गलत स्टेट ऑफ माइंड था। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी स्किल चार्ट रीडिंग नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस है। मार्केट में तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। पहले खुद को समझना सीखो। आपका डिसीजन किस वजह से आ रहा है, लॉजिक से या इमोशन से? आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हो या बस कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप ट्रेड इसलिए ले रहे हो क्योंकि सेटअप स्ट्रांग है, या इसलिए क्योंकि आपको आज प्रॉफिट चाहिए? मार्केट में एक बहुत सटल चीज होती है, आपका दिमाग सिग्नल्स भेजता है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते रहते हो। एंट्री लेने से पहले अक्सर एक छोटा सा हेजिटेशन आता है, पर आप उसे दबा देते हो। स्टॉप लॉस के पास आते समय एक छोटा सा विस्पर होता है, एग्जिट कर दे, पर आप ईगो में इग्नोर कर देते हो। प्रॉफिट में जाते समय अंदर से कोई कहता है, यार बस इतना काफी है, लेकिन ग्रीड कहती है, नहीं और ले। ये छोटे छोटे सिग्नल्स, यही असल में वो चीजें हैं जो आपको खुद को पढ़ना सिखाती हैं, अगर आप सुनो तो। और ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है। चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाता है, लेकिन प्राइस आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। अगर आप अनस्टेबल हो तो आप अनस्टेबल डिसीजंस लोगे। अगर आप शांत हो तो आप मार्केट की लैंग्वेज समझने लगते हो। जितनी क्लैरिटी आपके अंदर होती है, उतने ही साफ सेटअप्स आपको दिखते हैं। जितना दिमाग काम होता है, उतने ही एक्यूरेट डिसीजंस आते हैं।
ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको पहले मार्केट नहीं, खुद को स्टेबल करना पड़ता है। अपने भीतर की रश, डर और लालच को पहचानना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग शुरुआत चार्ट से नहीं होती। शुरुआत होती है एक साफ मन से, एक ऐसे मन से जो सीखने के लिए खुला हो, समझने के लिए तैयार हो और मार्केट में हर मूव को रिएक्ट करके नहीं, ऑब्जर्व करके देखता हो। जब आप खुद को पढ़ना शुरू करते हो, तब आपको समझ आता है कि हर गलती सिर्फ चार्ट एनालिसिस की वजह से नहीं होती। असली वजह वो इमोशन होता है जो आपके हाथ को माउस तक ले जाता है। और जब ये अवेयरनेस आ जाती है, तब आप पहली बार सच में ट्रेडिंग की राह पर चलते हो। यही है ट्रेडिंग की असली शुरुआत, अपने भीतर की मूवमेंट को समझ लेना ताकि बाहर की मूवमेंट को सही तरीके से पढ़ सको। जब आप खुद को समझने लगते हो, तब एक सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, अपने ही अंदर चल रही होती है। बाहर का प्राइस मूवमेंट जितना भी तेज हो, असल तूफान तो अंदर चलता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं। लोग टेक्निकल एरर्स ढूंढते रहते हैं, जबकि असल में उनकी हार इमोशनल एरर से आती है। आपने ध्यान दिया होगा, एक ही चार्ट दो लोगों को दो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देता है। एक को वही कैंडल अपॉर्चुनिटी दिखती है, दूसरे को वही खतरा। चार्ट नहीं बदलता, पर उसे देखने वाला बदल जाता है। और यही वो इनविजिबल गैप है जिसके कारण लोग सालों तक ट्रेडिंग में घूमते रहते हैं, पर कंसिस्टेंसी तक पहुंच नहीं पाते। किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं होता, लॉस पर उसके अंदर उठने वाली बेचैनी होती है। लॉस के बाद हर व्यक्ति खुद से लड़ना शुरू कर देता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, अब किसी तरह इसे वापस निकालना है। यही बैक निकालने की जल्दी आपको ट्रैप में डाल देती है। चार्ट वही लेता है, पर आपका दिमाग बदला हुआ होता है, एंग्शियस, प्रेशराइज्ड, कंफ्यूज्ड, और इसी हालत में किया गया ट्रेड लगभग हमेशा गलत साबित होता है। इसी तरह प्रॉफिट मिलने पर जो खामोश एक्साइटमेंट आती है, वो भी खतरनाक होती है। प्रॉफिट एक छोटी सी जीत होती है, और जीत की फीलिंग ऑफन ईगो को जगाती है। ईगो कहती है, देखा तूने कर दिखाया, तू सही है, और ले एक ट्रेड। ये और ले वही जगह है जहां से गिरावट शुरू होती है। चार्ट प्रॉफिट नहीं खाता, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस खाती है। आप ट्रेंड नहीं देख रहे होते, बस अपनी विनिंग फीलिंग का पीछा कर रहे होते हो। मार्केट आपको कभी भी अचानक नुकसान नहीं देती। नुकसान हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर सिर्फ नजर आता है। पहले दिमाग घबराता है, फिर हाथ जरूरत से ज्यादा जल्दी क्लिक करता है, फिर चार्ट को समझने में गलती होती है, लेकिन ब्लेम हमेशा चार्ट पर जाता है। यहाँ फेक ब्रेकआउट था, यहाँ मैनिपुलेशन था, मार्केट ने गलत मूव दिया। सच तो यह है कि मैनिपुलेशन सबसे पहले माइंड में होता है, चार्ट में बाद में दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेड लेने से कुछ सेकंड पहले आपको अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, मत कर। वो इंट्यूशन नहीं, वो आपका अक्यूमुलेटेड अनुभव होता है। वो आपको बचाना चाहता है, लेकिन आप उसे दबा देते हो क्योंकि आपका ईगो उससे लड़ रहा होता है। ईगो कहता है, मैंने एनालिसिस किया है, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट ईगो की लैंग्वेज नहीं समझती। मार्केट सिर्फ बिहेवियर पढ़ती है, और बिहेवियर ही असली समस्या है। अगर बिहेवियर इंपल्सिव है तो हर ब्रेकआउट नकली लगेगा। अगर बिहेवियर डरा हुआ है तो हर ब्रेकडाउन खतरा लगेगा। अगर बिहेवियर लालची है तो हर साइडवेज मूव अपॉर्चुनिटी लगेगा। मार्केट नहीं बदलती, बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलते ही आपकी चार्ट रीडिंग बदल जाती है। ये इतना सटिल होता है कि लोग नोटिस भी नहीं कर पाते कि गलती चार्ट की नहीं, उनके इंटरनल स्टेट की थी। जब भी कोई ट्रेडर लॉस में जाता है, वो टेक्निकल रीजन ढूंढता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से खुद को ऑब्जर्व करे तो उसे पता चलेगा कि एंट्री लेते समय उसका दिमाग कितना एक्साइटेड था, एग्जिट के समय कितनी बेचैनी थी, पोजीशन खुलते ही उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल गया था। ये सब क्लूज हैं कि आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट मार्केट नहीं, आप खुद हो। सच्चाई ये है कि चार्ट को हर कोई पढ़ सकता है, पर अपने अंदर की भावनाओं को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। और यही अंतर बनाता है ऑर्डिनरी ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच। मार्केट में वही जीतता है जो पहले खुद को हराता है, अपने डर को, अपनी जल्दी को, अपनी लालच को, अपनी ईगो को। जब तक आप खुद को नहीं जीतते, चार्ट को जीतना असंभव है, क्योंकि चार्ट वही दिखाता है जो आपका दिमाग देखना चाहता है, ना कि जो वास्तव में है। जब एक ट्रेडर ये समझ लेता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, उसके अपने इमोशंस हैं, तब उसके भीतर एक सवाल उठता है, अब क्या किया जाए? खुद को पढ़ना कैसे सीखा जाए?
क्योंकि ये कोई चार्ट पैटर्न नहीं है जिसे 2-4 दिन में समझ लिया जाए। ये एक अंदर की यात्रा है और जितना आप इसे ईमानदारी से करेंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। खुद को पढ़ना शुरू होता है अवेयरनेस से। अवेयरनेस का मतलब है आप जो महसूस कर रहे हो उसे पहचान पाना। कई ट्रेडर्स को यह भी पता नहीं होता कि ट्रेड लेते समय उनके अंदर क्या चल रहा है। वे बस क्लिक करते हैं और फिर मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग रिएक्शन का खेल नहीं है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। जब आप अपने अंदर की हर मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगते हो, तभी आप खुद को समझना शुरू करते हो। अगली बार जब आप ट्रेड लेने बैठो तो चार्ट देखने से पहले एक पल के लिए खुद को देखो। अपनी ब्रीदिंग देखो, क्या वो तेज है या नॉर्मल। अपने दिमाग को देखो, क्या वो शांत है या जल्दी में। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं या हल्का सा टेंशन है। ये छोटी चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं से पता चलता है कि आपके डिसीजंस कितने साफ होंगे। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो आपका एनालिसिस भी रेस्टलेस होगा। अगर आपका माइंड काम है तो आपके हाथ भी काम होंगे। खुद को पढ़ने का एक पावरफुल तरीका है कि आप हर ट्रेड के पहले और बाद अपनी फीलिंग्स नोट करो। लिखने से क्लैरिटी आती है। कई बार चार्ट पर आपको कुछ साफ दिखता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चलता है। आज प्रॉफिट चाहिए, कल लॉस हो गया था, मार्केट को दिखाना है कि मैं गलत नहीं हो सकता। जब आप ये बातें लिखते हो तो पहली बार आपको एहसास होता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको नुकसान नहीं करा रही, आपके इमोशंस करा रहे हैं। लिखने से एक और फायदा होता है, आप पैटर्न्स पहचानना शुरू करते हो। जैसा चार्ट में पैटर्न्स होते हैं, वैसा ही आपके बिहेवियर में भी पैटर्न्स होते हैं। कुछ लोग हमेशा लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फियर में स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट करवा देते हैं। जब तक ये पैटर्न्स दिखेंगे नहीं, बदलेंगे कैसे? खुद को पढ़ना तभी संभव है जब आप अपने रिपीट होने वाले इमोशनल रिएक्शंस को पहचानो। कभी कभी आपको यह भी पूछना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों लेना चाहते हैं। सच में सेटअप स्ट्रांग है या बस बोर्डम है? सच में कन्विक्शन है या बस प्रॉफिट का लालच है? सच में पेशेंस है या एफओमो एक्टिव है? ये सेल्फ क्वेश्चनिंग आपको आपके कोर मोटिव्स तक ले जाती है, और ट्रेडिंग में साफ मोटिव बहुत जरूरी है। जब मोटिव साफ नहीं होता, ट्रेड कभी साफ नहीं होता। खुद को पढ़ना सीखने के लिए यह भी जरूरी है कि आप गलतियों को चार्ट में नहीं, अपने माइंड में ढूंढना सीखो। कई बार हारने के बाद लोग चार्ट फ्लिप करते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, मार्केट बदलते हैं, लेकिन खुद को वहीं का वहीं रखते हैं। जबकि असली सुधार वहीं होता है जहां ईगो शांत होकर गलती स्वीकार करे कि हाँ, इस ट्रेड में गलती मेरी स्टेट की थी, चार्ट की नहीं। जब आप इतनी ईमानदारी से खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है। आपको पता चलने लगता है कि कौन सा ट्रेड आपकी इंट्यूशन है और कौन सा आपकी इंपल्सिवनेस, कौन सा डिसीजन लॉजिक है और कौन सा ईगो, कौन सा मूव मार्केट से आ रहा है और कौन सा आपके अंदर के प्रेशर से। ये क्लैरिटी ही वो स्किल है जो आपको बेहतर ट्रेडर बनाती है। खुद को पढ़ना वास्तव में एक मिरर रखना है, एक ऐसा मिरर जिसमें आप अपनी ग्रीड, अपना फियर, अपनी एक्साइटमेंट, अपनी इंपेशेंस सब साफ साफ देख पाओ। मार्केट में आप तभी आगे बढ़ते हो जब मिरर साफ होता है, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन माइंड अक्सर बोल देता है। और जब माइंड की आवाज चार्ट की आवाज से ज्यादा लाउड हो जाए तो गलत डिसीजंस लेना तय हो जाता है। इसीलिए खुद को पढ़ने की शुरुआत इंट्रोस्पेक्शन से होती है, अपने अंदर देखने से। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, तब ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहती, ये एक साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन बन जाती है। और इस डिसिप्लिन को जितना गहराई से अपनाओगे, मार्केट आपको उतना ही साफ दिखने लगेगा। जब आप खुद को पढ़ना सीखने लगते हो, तब एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है। मार्केट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर का भी टेस्ट है। मार्केट कभी आपको सीधा नुकसान देने की जल्दी में नहीं होती। वो पहले आपका बिहेवियर देखती है। वो देखती है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप लालच में कितना बह जाते हो, आप डर में कितनी जल्दी हार मान जाते हो। मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी स्टेबिलिटी को परखती है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन मार्केट पूरी तरह क्लियर होती है, ट्रेंड भी स्मूथ, लेवल्स भी रिस्पेक्ट, वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल्ड। लेकिन उसी हफ्ते के किसी और दिन मार्केट अचानक अजीब तरह से बिहेव करने लगती है।
कैंडल्स कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, ब्रेकआउट्स फेक लगते हैं, स्टॉप्स बार बार हिट होते हैं। कई ट्रेडर्स इसे मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट उन दिनों मेंटल स्टेबिलिटी टेस्ट कर रही होती है। चार्ट वही होता है, लेकिन आपकी पेशेंस की परीक्षा ली जा रही होती है। मार्केट में हर ट्रेडर के सामने कुछ खास पल आते हैं जहां डिसीजन प्राइस से नहीं, कैरेक्टर से होता है। लॉस के बाद मन में बेचैनी उठती है और मार्केट वहीं आपको होल्ड करने की ताकत चेक करती है। क्या आप शांत रह सकते हो? क्या आप बिना रिवेंज ट्रेड किए लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकते हो कि अगला ट्रेड साफ दिमाग से लो? ये सब साइकोलॉजिकल चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें पास करने वाला ट्रेडर ही आगे बढ़ पाता है। मार्केट हमेशा आपको टेम्प्ट करती रहती है। जब आपकी स्ट्रेटेजी कहती है अभी वेट करो, तभी मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाती है जो आपको एंट्री के लिए मजबूर कर दे। आप सोचते हो यही तो मौका है, आज बड़ी मूव आ सकती है, लेकिन वही मूवमेंट आपके फोकस और डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। मार्केट चाहती है कि आप रूल तोड़ो, और जैसे ही आप रूल तोड़ते हो, मार्केट आपको सिखाती है कि रूल क्यों बनाए गए थे। ऐसा भी होता है कि आप परफेक्टली काम हो, सब प्लान सेट है, पर अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कैंडल आती है। प्राइस आपकी कैलकुलेशन के उल्टा चलता है और उस टाइम आपका माइंड पैनिक होना शुरू कर देता है। मार्केट यही देखती है कि क्या आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हो या इमोशंस के दबाव में उसे हटा देते हो। अगर आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हो, मार्केट तुरंत समझ जाती है कि आप तैयार नहीं हो, और फिर वो आपको वही सिखाती है जो टाइम पहले आपको समझना चाहिए था। मार्केट का सबसे बड़ा टेस्ट ग्रीड से जुड़ा है। प्रॉफिट में बैठे हुए अचानक आपको लगता है थोड़ा और ले लेते हैं। चार्ट कहता है एग्जिट, लेकिन आपकी लालच कहती है रुक जा, और जैसे ही आप रुकते हो, मार्केट रिट्रेस करती है, प्रॉफिट कम हो जाता है या कभी कभी एंड तक चला जाता है। ये पनिशमेंट चार्ट की नहीं, बिहेवियर की होती है। मार्केट आपको सिखाती है कि ग्रीड कभी कंट्रोल में नहीं आएगी जब तक आप उसे रिकॉग्नाइज करना ना सीखें। मार्केट की सबसे अनोखी बात यह है कि वो कभी भी आपके डर की बात कहे बिना छोड़ती नहीं है। अगर आप लॉसेस से डरते हो, मार्केट आपको लॉस देगी ताकि आप मजबूत बनो। अगर आप प्रॉफिट खोने से डरते हो, मार्केट आपको वॉलेटिलिटी दिखाएगी ताकि आप डिसीजन लेना सीखो। मार्केट जब तक आपको स्टेबलाइज न कर दे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं देती। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की दुनिया नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां मार्केट आपका मिरर बनकर खड़ी होती है। वो हर दिन पूछती है, क्या आज तुम काम हो? क्या आज तुम डिसिप्लिन में हो? क्या आज तुम लालच से मुक्त हो? क्या आज तुम ईगो को कंट्रोल में रखकर आए हो? अगर जवाब हाँ है, तो मार्केट आपको स्मूथनेस दिखाएगी। अगर नहीं है, तो मार्केट आपको वही लेसन देगी जो आपका नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए जरूरी है। मार्केट कभी भी सीधे आपको हराती नहीं। पहले वो पूछती है, क्या तुम तैयार हो? अगर आप कहते हो हाँ, लेकिन अंदर से तैयार नहीं होते, तो मार्केट आपको फोर्स करके तैयार करती है। ट्रेडिंग का असली मीनिंग यही है कि मार्केट के टेस्ट्स को पास करने की कैपेबिलिटी। जब ये कैपेबिलिटी आ जाती है, तब चार्ट एकदम साफ दिखने लगता है। तब एंट्री आसान हो जाती है, एग्जिट साफ हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, फैसले शांत दिमाग से आने लगते हैं। मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं है, ये क्लासरूम है, और हर कैंडल एक लेसन है, हर मूव एक टेस्ट है, और हर दिन आपका कैरेक्टर रिपोर्ट कार्ड बनता है।